महोत्सव हुआ कि जब साधारण बालक जन्म लेता है तो माता पिता कितनी खुशी मनाए, पर जहां भगवान ने अवतार लिया हो वहां की प्रसन्नता का तो भैया बात छोड़ो। इसलिए नंद के यहाँ साक्षात आनंद ने जन्म लिया है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नंद के आनंद हुए, नंद के साक्षात आनंद हुए। बड़ा ही दिव्य नंद महोत्सव हुआ। इसके अनंतर यह उत्सव सबको ठीक लगे भैया, जो जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो दूसरों की खुशी देख के दुखी हो जाते। सामने वाले यदि प्रसन्न हैं तो सामने वाले को प्रसन्न देख के उनको मोल लटक जाएगा, बताओ जो हंस रहा। कंस भी बिल्कुल यही प्रवृत्ति को हतो। कंस ने जब देखा कि बड़ा नंद महोत्सव मना रहे, उसी समय कंस ने गुप्तचरों को बुलाओ। वो कंस बोलो जाओ नंद बाबा से कह दे कि उत्सव मनाइयो, बाद में पहले जो लगान रहेगा वह टैक्स रहेगा वो भरो। कंस के सैनिक पहुंचे नंद बाबा से बोले बाबा उत्सव मनाइयो, बाद में पहले टैक्स भरो। पहले के समय में टैक्स देने पर अब तो। और जैसे ही नंद बाबा ने सुनी तो नंद बाबा बोले फिर एक काम कर रहा है, उत्सव तो कौन बना फिर मना ले भी, अबे टैक्स भरी है। तो नंद बाबा कुछ गोप वृद्धों के साथ में मथुरा कर भरने के लिए चले गए। नंद है महामनस्ते भ्योबासो लंकार गोधर्म गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरागतः। कुछ गोपों को गोकुल की रक्षा के लिए छोड़ गए और नंद बाबा बड़े बड़े गोप वृद्धों के साथ में मथुरा चले गए। इतने से नंद बाबा गए मथुरा और कंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग लगाई। कंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कंस बोला कि भैया हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करियो। कंस के सैनिक बोले राजन क्या बात है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोले हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। सब सिपाही बोले कि ऐसी बातें व्यक्ति तब करता है जब कहीं जा रहा हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। कंस के सैनिक बोले ऐसी बातें व्यक्ति जब करता है कहीं जा रहा हो, आप कहाँ जा रहे हैं? कंस ने बोला अब हम भी जा रहे लंबी यात्रा पे। बोले कहाँ? बोले हमारे शत्रु ने जन्म ले लिया है, अब कोनों जना निपटने हैं, इसे हम सबसे अब माफी मांगे ले रहे। कंस अपने प्रजा से कहता है कि हम सबसे माफी मांग ले रहे, का पता कौन सो दिन समय हो जाए। उस सभा में जितने बैठे थे सबसे कंस बोलो कोई में इतनी हिम्मत है कि हमारे शत्रु को जाके मारे? तो सब जनों ने नेची मुड़ कर ली, लेकिन एक राक्षसी बैठी थी वह खड़ी हो गई। वह कहती है भैया तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। बकवाए बोले उसका नाम है पूतना, यह कंस की बहन है। एक बकासुर नाम का दैत्य है, उसकी बहन का नाम है पूतना, इसका एक नाम है बकी। तो पूतना खड़ी हो गई। पूतना बोली भैया तुम बिल्कुल चिंता न करो, जो उनकी बहन अंदर को भाई सिकंदर। बोले अबे हम हैं, अबे तुम्हारी बहन है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जो हैं तुम्हारे शत्रु को मारबे। कंस बोला वाह बहन आज तुमने राखी की लाज रख ली। बताओ कितने सिपाही तुम्हारे संग पहुंचाएं, कितने घुड़सवार पहुंचाएं, कितने हाथी पहुंचाएं? पूतना बोली पहले जा बताओ तुम्हारे शत्रु की उम्र कितनी है? कंस बोला हमारे शत्रु की उम्र है 6 दिना। अबे 6 दिना की तो है, 6 दिना पहले तो जन्म भाव। तो पूतना बोली फिर सब सेना की क्या जरूरत, हम अकेले काफी है, 6 दिना की लड़का था। तो पूतना सुंदर वेश बना करके जाती है भगवान को मारने।
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी सुसुश्चारण घनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। और पूतना अपने आप को सुंदर बना के गई। साखेचरी कदोपेत्या पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशद कामचारिणी। भागवत में श्लोक आया है साखेचरी, खेचरी यानी राक्षसी। पूतना नंद गोकुलम, पूतना कहाँ गई? गोकुल में अपने आप को सुंदर बना के गई। पहले के समय जो राक्षस होते थे वे अपने आप को 1 मिनट में सुंदर बना लेते, उनने मन में सोची वे सुंदर हो गए। अब आजकल तो वह कला विलुप्त हो जा रही। आजकल सुंदर बनने के लाने के तो कहूँ जाने पड़े डेंटिंग पेंटिंग करवा भी नहीं, ऐसे सुंदर नहीं लग सकता। कहूँ न कहूँ जाने पड़े फिर सुंदर लगे। जब तक बढ़िया क्रीम पाउडर नहीं लगे जब तक सुंदर नहीं लग सकता। यह बड़ी सुंदर बन करके गई थी। जैसे ही नंद भवन में पहुंची यशोदा मैया से बोली मैया कहाँ है तेरो लाला? मैया बोली लाला तो अंदर पालने में खेल रहो है। बोली तो मुझको दर्शन करने हैं। यशोदा मैया बोली जाओ बहन तो दर्शन कर ले। भगवान खेल रहे थे। जैसे ही पूतना गई और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो उसी समय भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुद्धता बालक मारिका गृहम चराचरात्मा से निमीलते क्षणः। उसी समय भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? बड़े ध्यान से सुनना भैया, सभी लोग भक्तवृंद। नाय मायने देखो भैया ते कथा सुन ली न कछु नहीं। तब जनरेटर देखना हो तो मैं बैठ जा। जनरेटर देख के न तरजे हो, तरबे के लाने राम ही नाम लेने पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जितना समय मिलो है तो हमारा आप कथा सुन ली ना। एक जगह अच्छो सो कल अच्छो लग रहा हो जनरेटर तो एक ले ली सब जन देखा तरह बढ़िया। इसे अबे तो हमारा आप कथा सुनवे आए हैं तो पे ध्यान दें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखो सो भगवान ने आंखें बंद करी। परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि आंखें बंद काहे करी? का भगवान पूतना से डरा गए थे? बोले डराने बिल्कुल नहीं थे। भगवान तो किसी को नहीं डरते हैं। जासु त्रास डर कहूँ डर होई। अरे जो उनके डर से स्वयं डर को भी डर लग जाए, ऐसे भगवान काय को डरे हैं? बोले फिर आंखें काय बंद करी? बोले आंख बंद करवे के 2-4 कारण लिखे भागवत में। कारण तो बहुत लिखे लेकिन समय अभाव के कारण पूरे कारण नहीं बताए, इसलिए 1-2 कारण सुन ले रहे। सबसे पहला कारण है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? सबसे पहला कारण है कि भगवान ने आंखें बंद ऐसे करी ताकि भगवान समझ गए कि मामे आवरे से मौसी आ गई। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। भगवान समझ गए थे कि मामे आवरे से मौसी आ गई। मनो मौसी तुम आई, मनो जहर लगा के आई, जहर पिया भी आई। तो मौसी आई है जहर पिया भी, और जहर पीवे को अभ्यास हमें नहीं है। जहर पीवे को अभ्यास कौन को है? बोले वो है शंकर जी को। कल आपने कथा सुनी थी कि समुद्र मंथन भव तो विष कौन ने पियो? शंकर जी ने। ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव भगवान भूत भावनः। भगवान शिव ने विष पिया और जैसे ही पूतना मौसी आई भगवान ने आंखें बंद करी। भगवान शंकर जी को ध्यान करो कि आओ भोले बाबा, मौसी आ गई हैं, जहर लगा के आई हैं और जहर पी तो हमसे बनत नहीं, तो जहर पियो आप और दुग्ध पी हैं हम। बोले शंकर भगवान की। एक कारण जो है। बोले दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण यह है कि भगवान कहते हैं जीवात्मा से कि हम और आप जैसे हैं, भगवान के सामने वैसे ही चले जाएंगे। भगवान को दिखावा अच्छो नहीं लगे।
आप तो जैसे हो भगवान के सामने वैसे जाएंगे। भगवान दिखावा नहीं पसंद करते। भगवान कहते हैं तुम जैसी हालत में हो, जे कछु चढ़ा रहे मनोभाव से चढ़ाओ। भगवान को अपन से कुछ नहीं चाहिए। भगवान एक ही चीज भर चाहत है, कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, क्षेत्र न भावा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप जैसे हो भगवान के सामने वैसे ही जाओ। बनावटी बन के जाओगे भगवान बिल्कुल नहीं देखें। जैसे पूतना को नहीं देखो, शूर्पणखा को नहीं देखो। कहा जावी तो सुंदर बन के गई थी, लेकिन भगवान ने शूर्पणखा को नहीं देखा, भगवान ने पूतना को नहीं देखो। और एक सबरी आया, शूर्पणखा सुंदर बन के गई थी, भगवान ने देखो तक नहीं। और एक सबरी आया जो बूढ़ी है, जो उनके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, फिर भी भगवान कितने अच्छे से कह रहे हैं कि हे भामिनी, हे गजगामिनी। भगवान सबरी से कह रहे हैं भामिनी। कितने अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं सबरी से। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबरी का मन निर्मल है। और जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में मैल नहीं है, वही भगवान को पा सकता है। बिना निर्मल मन के भगवान नहीं मिलेंगे, कैसे भी कर ले। भगवान को प्राप्त करना है तो हमें और आपको अपने मन का मैल साफ करना पड़ेगा। बोले मन को मैल का है? भगवान कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारे मन में कपट है, हमारे मन में छल है। जब ये मैल हम और आप अपने मन से हटा लेंगे तब मन निर्मल हो जाएगा। और हम जा कह रहे कि मन जिस दिन निर्मल हो गया, आपको भगवान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भगवान चल करके स्वयं आप आ जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान स्वयं चल के आ जाए तुम आए थे। जिस दिन मन सही हो जाएगा, लेकिन उसी दिन मन कब सही होगा? बोले जब हम बार बार भगवान को नाम लेते रहे हैं, जब मन सही हुई है न। मन बड़ा खतरनाक है भैया। मन पता है कैसो है, हमें ध्यान आ गई सो बता दे रहे। मन ऐसा ही है जैसे जी भैया हरे स्वान घूम रहे हैं। अब वो कथा में आ जा सो आदमी भगा थे, कौन डंडा मारा थे। मन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुत्ता रही थे। मन बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने मन से नहीं कह रहे। एक महात्मा लिखते हैं कि मन कुत्ता दर दर फेरे, मन कुत्ता दर दर फेरे, जो दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को होए रहे, सो दुर दुर करे न कोई। ऐसे ही मन है अपना बिल्कुल कैसो? बोले कुत्ता जैसो। कुत्ता भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोले एक फालतू और दूसरे पालतू। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक फालतू और पालतू। फालतू और पालतू में का अंतर है? बोले जोन में पालतू रहे थे वे बढ़िया घर में पले हैं, अच्छे उनको खावे मिल रहा है, बढ़िया टेम टेम से मिल रहा है। चमालक ने भली नाश्ता न करो हो, मन कुत्ता को पहले खोए। देखो हम मना नहीं कर रहे, खूब पालो, कुत्ता पालो, बिलैया पालो, सब कछु पालो, मनो भ्रम न पालो। पालवे में कोई बुराई नहीं है। मनो पालते समय जो अंतर तो रखो कि भैया जी इनकी जगह कहाँ है। जाने की जो कि महाराज तुम बुराई कर रहे, हम भी पाले, हम अब कल से कथा में नहीं आए। पालो, खूब पालो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके साथ में इस बात का ध्यान तो रखो कि इसकी जगह कहाँ है।
अब हम देखते हैं कहीं कहीं कुत्ता पाल रहे हैं, कोई बिस्तर पर भैया सो रहा है, कोई बिस्तर पर कुत्ता सो रहा है। कहीं बैठो महाराज, हमने कही हो। महाभारत में आया है कि जिस जगह श्वान बैठ जाए उसको फिर लीपना चाहिए। लेकिन चलो प्रेत में खूब पालो, पालवी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंतर रखो कि जो पशु की जो जगह है वो की जगह छोड़न दे, तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह है। अब देखते हैं कई कई घरों में किचन में घूम रहा है कुत्ता, रसोई घर में घूम रहा है, तो गंदगी गिर रही है, रूम गिर रहे हैं। पालने में कोई बुराई नहीं, खूब पालो। अब हम विदिशा गए कथा में, तो जहां हम रुके तो यजमान कहते कुत्ता पालें, तो कुत्ता पालें यजमान। 2 दिन हो गए, तीसरे चौथे दिन की बात है आई, चौथे दिन की बात, हमें कुत्ता की बुराई करे आई। हमने कह दी कि भैया अच्छे से पालो हिसाब किताब से। हम जा भूल गए कि जो यजमान को रुके हो के पलो है अच्छो बड़ो कुत्ता। अब यजमान सामने बैठो, जो के रुके थे बिल्कुल सामने। अब जब हम मंच से नीचे उतरे का ध्यान फिर रेत नहीं आका के दी। जब हम नीचे उतरे फिर हमें ध्यान से आई कि आज तो कुत्तों की बुराई कर दी। फिर हमें जो लगो कि ये सुनो है यजमान हमारा बैग बाहर धरे में नहीं, गुरु जी हो गए साथ में ना जाओ, कुत्तों की बुराई कर रहा है, हमारी तो रुके हो, हमारी तो बुराई कर रहा है। मनोधन्य है यजमान, बड़ी अच्छे पानी की ट्रे रखें, पानी रखें, जैसे ही कथा करके पहुंचे बोले बैठो गुरु जी। हमने कही अब जग के ही रहे हैं यजमान के हाथ, गुरु जी बांधो बिस्तर अपनो। लेकिन धन्य है यजमान भी बहुत अच्छे, बोले गुरु जी बुराई तो करी जागा, तुमने जाने का क्या हम मोड़ा लेके गांव में घूमा थे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। हमने कही इतनी तो नहीं कहते, हमने कही ध्यान भूल गए थे ना, हम बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि वे कुत्ता तो पाले हैं, लेकिन कुत्ता के साथ में 5-6 गैयों की भी सेवा कर रहे हैं। तो जैसे हम जानवर पाल रहे हैं, एक अच्छी गाय पालनी बनी उसकी सेवा कर। लेकिन आजकल का समय बहुत खतरनाक है भैया। गाय पालवे में लोग कहते हैं अरे ये तो देहाती आए, और कुत्ता पालवे में गर्भ से पाल रहे। कितनी विडंबना है लोगों को कि कुत्ता बड़े भाव से पाला था, गैया पाल रहे, अरे देहाती है। गैया ही तारत बैतरणी भवतरणी से, गाय ही हमें तारेगी बैतरणी भवतरणी से। गाय ही हमें तारती है, और गाय को ना पाल के अगर हम श्वान को पाल रहे हैं फिर तो बड़ी दुर्दशा है। इसलिए पालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर पता चल रही है। अब अपने केंद्र पर आए जहाँ कथा चल रही थी, हम कह रहे थे मन की, मन कैसो है पूरे बिल्कुल कुत्ता जैसा। और जो पालतू कुत्ता रहे थे उनको करने कछु नहीं अच्छे खा भी मिल रहा है 2 ही टाइम। तो एक होता है पालतू और दूसरे होते हैं फालतू। पालतू को कछु नहीं करने अच्छे बैठे बैठे खूब खा भी मिल रहा है, दिन भर से खा भी मिल रहा है, कछु करने कछु नहीं अकेले को जाना उसको भोंक दो। और तो कछु करत नहीं, जय ड्यूटी बजा था मालक की, कौन अनजान आगा उसको भोंक दो और बनिया खा भी मिल रहा। और एक होते हैं फालतू। बोले जो फालतू का करत है, बोले जो फालतू होते हैं फिर ये दर पर घूमे हैं, फिर वो दर पर घूमे, इतने की लठियां घली, होते की लठियां घली, इतने टुकड़ा मिले सो ठीक है, खा पाए सो ठीक है ना, फिर एक अच्छो रगड़ का मारो इन्ने सो इतने भगी उतने भगी, ये दर पे भगी वो दर पे भगी। तो भैया फालतू बनवे से अच्छो पालतू बनबो है कि नहीं? फालतू ये होते भगवे से अच्छो पालतू बनबो है, एक ही दर के हो जा। तो जैसो कुत्ता जो फालतू रेत है वो नाना कुटत फिरत है, ऐसा ही अपनो मन है। जो मन भी फालतू जैसो है कि जा सोचा थे कि जो चीज मिल जाती, जा इच्छा पूरी हो जाती, बा इच्छा पूरी हो जाती, ऐसो हो जाता, उसो हो जाता, होत कछु नहीं, ऐसो निराशा हाथ में लगा होता कुछ नहीं है, हाथ में केवल निराशा लगती है। इसलिए बनना है तो उस पालतू की तरह बनना कि एक ही दर के होके बनी रहना। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। अगर मांगना है तो भगवान के दर पर मांगो ना, किसी से क्या मांगना है। अगर किसी के दर पे हाथ फैला नहीं है तो भगवान के आगे फैलाओ। एक कवि कितनी अच्छी बात लिखता है,
कवि कहता है कि फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तेरा होकर किसी के हाथ फैलाया नहीं जाता। बोले फकीरी में भी शर्म आती है मांगने में, क्योंकि अब तेरा हो गया हूं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए जाते। ऐसे मांग रहे हैं तो भगवान से मांगना, और मांगोगे जब तुम्हारा मन सही हो जाएगा। मन कैसे सही होगा? बोले अगर मन को ठीक करना है तो सबसे पहले सुबह सोकर उठ करके जैसे ही बिस्तर छोड़ो तो सबसे पहले जगत जननी जानकी जी का ध्यान कर दिया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत बढ़िया उपाय बता रहे सभी को। अगर मन निर्मल बनाना है तो इस चौपाई को जैसे ही बिस्तर से उठो, बढ़िया आप तो गिनती कर लो 11 बेर ये चौपाई को कह देंगे। जैसे ही बिस्तर से उठो 11 बार इस चौपाई को पढ़ लिया करो। और जब हम गारंटी दे रहे हैं कि जब आप इस चौपाई को पढ़ने लगो तो अपने आप आपको मन ठीक होने लगेगा। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। बोली सीतारामचंद्र भगवान की। कौन सी चौपाई? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु, 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 जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। मन को निर्मल बनाना है तो सुबह सो करके उठो और जा चौपाई 11 मेरे कह दी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्योंकि राम जी का सबके प्रति अति प्रेम है, लेकिन केवल जानकी जी के प्रति अतिशय प्रेम है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। ऐसे मति को यदि निर्मल बनाना है, मन को निर्मल बनाना है तो इस चौपाई का ध्यान रखिएगा। सुबह से जैसे ही उठो बढ़िया जा चौपाई 11 बेरे कह दे, बिस्तर पे बैठे बैठे कितना समय लगे? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 1.5 मिनट। क्योंकि तुलसीदास जी मति की याचना कौन से कर रहे? मति की याचना कर रहे हैं सरस्वती से। मति की याचना सरस्वती से। सुमति की याचना कौन से कर रहे? बोले सुमति की याचना कर रहे हैं शंकर जी से। शंभु प्रसाद सुमत ही बोले सी। मति की सरस्वती से, सुमति की भगवान शंकर से, और फिर निर्मल मति की बोले जनक सुता जग जननी जानकी। इसलिए मन ठीक होगा जब हम जानकी जी के चरणों का आश्रय लें। इसलिए मन को यदि लगाना है तो केवल भगवान के चरणों में लगाए। मन जिस दिन सही हो गया तो संसार हमें सही लगने लगेगा। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान अपने आप पीछे पीछे फिरे हैं, निर्मल मन वारेगे। ऐसे मन को सही कर ले। तो एक कारण यह है कि पूतना नकली बन के गई थी और भगवान को असली पसंद है, इसे भगवान ने आंखें बंद करी। एक कारण है कि कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जो सुपात्र है, देखने योग्य है, उसी को देखो। तो यह अनेक कारण
जैसे ही पूतना ने भगवान को उठाया, भगवान को उठा करके जैसे ही पूतना दुग्धपान करवाने लगी तो भगवान दुग्ध के साथ साथ में इसके प्राण पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणै समय रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने देखा कि मौसी ने उठा लिया है तो भगवान दुग्ध के साथ साथ में प्राण पीने लगे, और जैसे ही भगवान प्राण खींचने लगे सोए को कष्ट भव। जैसे ही भगवान प्राण खींचने लगे इसको कष्ट हुआ, भगवान को लेके आकाश में उड़ गई, अपने भयानक रूप में आ गई। भगवान से कहती है सामुंश मुंशाल मत प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। भगवान से कहती है सामुंश, मुंश, मुंश का अर्थ होता है छोड़ो। कन्हैया से बोली लाला हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो। लाला कहते मौसी अपनी तो आदत बिगड़ गई। एक तो हम कोई को पकड़त नहीं आ, यदि हम कोई को पकड़ ले में फिर वो जीवन भर छोड़त नहीं। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। उसी समय भगवान ने इसके प्राणों को खींचा, इसका प्राण अंत हो गया। धड़ाम से पूतना नीचे गिर गई, दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय।